और मदरबोर्ड A620M आपको देखने को मिलेंगे। ये डाल देना। हाँ डाल देंगे। ये करना पड़ता है यार। आसिफ भाई, आपसे पीसी की कोटेशन मैंने ली है और ये एक और सेलर से भी लिया है। ये मुझे 20,000 सस्ता पीसी दे रहे हैं, तो ये आप पीसी इतना महंगा क्यों दे रहे हो मुझे? आपने परेशान नहीं होना मेरे भाई, आओ मैं आपको समझाता हूँ और आप सबको भी समझाता हूँ कि हमारी कोटेशन कभी कभार आपको महंगी क्यों लगती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस योर फेवरेट बॉय मोहम्मद आसिफ बैक विद अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से आपको लगता है कि एक पीसी आपको कहीं और से कोटेशन मिली है और एक हमसे मिली है, तो हमारे वाली महंगी क्यों लग रही है। दूसरी कोटेशन आपको सस्ती तो जरूर लग रही होती है, बट वो सस्ती तो होती है लेकिन अच्छी नहीं होती। हमारी कोटेशन में महंगा पीसी जरूर लग रहा होता है आपको, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर सम टाइम लाइक आफ्टर ईयर और सो आपको रियलाइज होता है कि वो पीसी आपके लिए ज्यादा बेहतर चॉइस थी। द फर्स्ट थिंग वी हैव ऑन आवर हैंड इज हाई एंड प्रोसेसर विद अ वेरी लो एंड मदरबोर्ड। जैसे कि अक्सर आपको कोटेशंस के अंदर देखने को मिलता है, यहाँ पे हमारे एडिटर ऐड भी कर देंगे कुछ सैंपल कोटेशंस जहाँ आप देख रहे हो 12700K लगा हुआ है, 13700 लगा हुआ है i7 या फिर i5 13-14 जनरेशन लगे हुए, और साथ में आप मदरबोर्ड H610M पेयर हुए होंगे या फिर Ryzen 9 प्रोसेसर के साथ आप देखोगे कि आपको A620M पेयर होता हुआ नजर आएगा। अब इनिशियली ये बोर्ड्स जो है ना, ये प्रोसेसर को चला तो लेते हैं, आपको डिस्प्ले वगैरह आ जाता है और ये सस्ते भी लग रहे होते हैं आपको कि यार देखो हमने 30,000 रुपए जो है ना वो बजट बचा लिया अपना ऑन अ मदरबोर्ड। आपको अच्छा मदरबोर्ड जो है वो अगर Ryzen 9 चलाने के लिए आपको लेट्स सपोज 60,000 कॉस्ट कर रहा था, तो A620 आपको 25-30,000 में मिल रहा है, तो लाइक वाओ 35,000 हमने बचा लिए, 30,000 बचा लिए। लेकिन आप लोग एक चीज माइंड में नहीं रख रहे होते कि ये जितने भी मदरबोर्ड्स होते हैं ये 65 वॉट्स पे लिमिटेड होते हैं, या एट मैक्स जो है वो कुछ मदरबोर्ड्स 90 वॉट्स पे भी लिमिटेड होते हैं, जबकि आपके Ryzen 9 हो गए या i7 के प्रोसेसर्स हो गए ये नॉर्मली 180 से 250 वॉट्स के दरमियान में कंजम्पशन कर रहे होते हैं पावर की। ये मदरबोर्ड्स इतना जूसी प्रोवाइड नहीं कर पाते आपके जो प्रोसेसर्स हैं उनको, ताकि वो अपनी फुल पोटेंशियल पे परफॉर्म कर सकें। तो आपने पैसे तो बचा लिए, लेकिन आपने जिस प्रोसेसर के ऊपर वो पैसे लगाए हैं वो प्रोसेसर फुली आप यूटिलाइज कर ही नहीं पाते। तो इस वजह से आपको लगता तो है कि हमने पैसे बचाए हैं, लेकिन आपको उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था उन पैसे बचाने का। इंस्टेड ऑफ अगर डूइंग दैट आप एक थोड़ा सा बजट एंड प्रोसेसर ले लो और एक अच्छा मदरबोर्ड ले लो, वो आपको ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकता है इंस्टेड ऑफ पेयरिंग अ हाई एंड प्रोसेसर विद अ बजट मदरबोर्ड। द सेकंड थिंग ऑन आवर हैंड आई लिटरली वांट टू टॉक अबाउट इज चाइनीज PSU। बहुत ज़्यादा बात कर चुका हूँ इसके बारे में, पहले भी करते भी रहते हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न हमारे व्यूवर्स पाकिस्तानी जो हैं लोग, उनको ये चीज़ नहीं समझ आती। यार चाइनीज PSU से बचें। चाइनीज PSU जो है ना वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक फायर हैजर्ड या फिर आपके पीसी कंपोनेंट्स को एकदम से खराब करने के अलावा ओवर टाइम भी, अगर आपने 2-3 साल 4 साल पीसी यूज किए तो वो ओवर टाइम आपकी जो सिलिकॉन क्वालिटी है आपके प्रोसेसर की, आपके मदरबोर्ड की जो VRMs वगैरह है या आपके GPUs, उनकी जो हेल्थ है उनको डिग्रेड कर रहा होता है। आपके एक प्रोडक्ट जो कि 10 साल चलनी थी वो चाइनीज PSU के साथ पेयर करने की वजह से 3 या 4 साल ही चल सकती है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज जो आती है, ओवर करंट की प्रोटेक्शन नहीं मिलती आपको, ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन नहीं मिलती। अब एक आपने अच्छी PSU पेयर की है, वो सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी वाइज अच्छी हो या ना हो वो एक चीज अलग है। अगर आपके बाहर से ग्रिड से 400-500 वोल्ट आ गए हैं तो क्या होता है कि जो आपकी अच्छी PSU है वो खुद तो ब्लास्ट हो जाती है, खुद खराब हो जाती है, लेकिन आपके कंपोनेंट्स को सेव रखती है। इफ आई हैव अ प्रोसेसर दैट इज लाइक 50-60K और मेरी पावर सप्लाई 15,000 की है, तो आई शुड प्रेफर कि 15,000 की पावर सप्लाई खराब हो जाए, 50-60,000 का प्रोसेसर नहीं खराब होना चाहिए। लेकिन यहीं पर जो चाइनीज PSU है वो क्या करती है कि वो खुद तो बच जाती है अक्सर औकात, या फिर वो खुद भी चली जाती है, लेकिन वो आपके कंपोनेंट्स को जरूर साथ उड़ा के लेके जाती है। तो इस वजह से चाइनीज जितनी भी PSU है उनसे बचें। थोड़ा सा मार्जिन, थोड़ा सा ज्यादा, इतना फर्क नहीं पड़ता, 3-4 हज़ार रुपए का फर्क पड़ रहा होता है आपको। थोड़ा सा अच्छी PSU की तरफ चले जाएं, आपके लिए जो है ना वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाती है। कल को अपग्रेड वगैरह भी आपने करनी है तो आपको बहुत अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इन बजट ब्रॉन्ज की जो PSUs हैं, आपकी सिल्वर स्टोन डीप कूल हो गई, उसके अलावा आपका जो है थर्मल राइट हो गया, इस तरह की XPG पाइलन वगैरह, कॉर्सेयर, इतनी जो भी ब्रांड्स हैं इनमें आपको 80+ ब्रॉन्ज जो है ना वो अच्छी प्राइस पे देखने को मिल जाती हैं। तो ऑलवेज गो फॉर समथिंग दैट इज फ्रॉम अ ब्रांड जो कि वेल रिनाउंड हो और साथ ही साथ वो 80+ ब्रॉन्ज एटलीस्ट हो। इसके बाद जो तीसरी चीज आ जाती है जिसकी वजह से कोटेशंस अक्सर जो है वो लोगों को लग रहा होता है कि हम महंगी दे रहे हैं, वो होती हैं GPU से रिलेटेड। हम लोग एक्सट्रीमली अगेंस्ट हैं रिफर्बिश GPUs या रिपेयर्ड GPUs के, लेकिन मार्केट के अंदर ये दोनों ऑप्शंस बहुत ज्यादा अवेलेबल मिलते हैं आपको, और अक्सर जो है वो शॉपकीपर्स आपको बता भी नहीं रहे होते कि ये रिफर्बिश GPU है या फिर ये जो है GPU जो है ना वो रिफर्बिश होने के अलावा रिपेयर्ड जो है लोकली रिपेयर्ड भी है। इसके अलावा वारंटी वाली चीज भी आ जाती है GPUs के अंदर, आपको प्रॉपर जो है वो वारंटी नहीं मिल रही होती। नो डिस्प्ले जो है ना वो 99% पाकिस्तानी जितने भी आपको सेलर्स देखने को मिलते हैं या फिर आपको जितने भी शॉपकीपर्स देखने को मिलते हैं वो आपको नहीं प्रोवाइड कर रहे होते।
रिफर्बिश्ड रिपेयर्ड जीपीयू सस्ते भी होते हैं नॉर्मल यूज जीपीयू से, और साथ ही साथ उनके अंदर जो आपको वारंटी बैकअप मिल रहा होता है वो भी इतना अच्छा नहीं मिल रहा होता। सो ऑन आवर एंड व्हाट वी डू इज कि हम 15 डेज या 30 डेज अगर किसी यूज जीपीयू की वारंटी दे रहे हैं तो दैट वारंटी इंक्लूड्स एवरीथिंग। आपने जीपीयू तोड़ के नहीं लेके आना, फिजिकली जला के नहीं लेके आना, और कंप्लीटली डेड जीपीयू जो है ना वो नहीं होना चाहिए। कंप्लीटली डेड जीपीयू का मतलब होता है उसके फैंस नहीं चल रहे, कोई आरजीबी लाइट्स नहीं चल रही, कोई रिस्पांस नहीं है। अगर उसके फैंस चल रहे हैं, इफ इट इज गिविंग सम काइंड ऑफ रिस्पांस और वो डिस्प्ले नहीं दे रहा, जो कि नो डिस्प्ले की वारंटी होती है, वो हम लोग इंक्लूड करते हैं। लेकिन आप लोगों को ये चीज अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए कि अगर आप लोग एक अच्छी चीज लेना चाह रहे हो, अच्छी वारंटी के साथ चीज लेना चाह रहे हो, तो आपको 2 से 3 हजार वो चीज महंगी मिल सकती है कंपेयर टू अदर स्टफ जो कि रिपेयर्ड हो या रिफर्बिश हो या फिर प्रॉपर वारंटीज के साथ ना आ रहा हो। दैट्स व्हाई अक्सर हमें जो है ना वो देखने को मिलता है कि हमें लोग कहते हैं कि आप जो है वो जीपीयू 80,000 का दे रहे हो, फलां सेलर जो है ना वो हमें 78,000 का दे रहा है। ठीक है भाई, वो 78,000 का दे रहा है, बट इज दैट गाय ऑफरिंग द सेम टाइप ऑफ कस्टमर सपोर्ट, सेम आफ्टर सेल सर्विस एंड सेम वारंटीज एज अस? वेल द आंसर इज नो। वहां पे जो है ना वो कंप्लीटली ब्लैंक हो जाते हैं। तो जब आप लोग लाख रुपया लगा रहे हो, 80,000 लगा रहे हो, तो वहां पे 2-3 हजार रुपए से अगर आपको एक श्योरिटी मिल रही है कि चीज मुझे अच्छी मिल रही है, तो मेरे ख्याल में इट शुडंट बी एन इशू दैट मच बिग ऑफ एन इशू एटलीस्ट। फोर्थ एंड द लास्ट थिंग फॉर टुडे जो कि मैंने नहीं सोचा था कि इतनी सिली चीजों के बारे में भी हमें बात करनी होगी, वो है चीप कूलर्स। आई हैव सीन कोटेशंस जहां पे लिटरली 5-5 लाख के पीसी बिल्ड हो रहे होंगे और उसके अंदर 15,000 का थंडर का कूलर लग रहा है, 15,000 14,000 का फर्स्ट प्लेयर का कूलर लग रहा है, या कोई फजूल सा एयर कूलर लग रहा है 4-5 हजार का। बॉयज स्टेप अप योर गेम अ लिटिल बिट यार। एक बंदा 5 लाख लगा रहा है, वो 10,000 रुपए के जो है ना वो कूलर नहीं उसको लगा के देना। 14,900 के आप लगा रहे हो, उसके साथ आपने थंडर का कूलर लगाया हुआ है, आप लोग 9950X लगा के दे रहे हो, उसके साथ आप लोगों ने जो है वो अच्छे कूलर्स भी आईडी कूलिंग के अच्छे कूलर्स हैं, लेकिन आईडी कूलिंग का A410SE या RGB जो है ना वो 9900X को या 9950X को नहीं बीट कर सकता, आराम से उसको कूल डाउन नहीं कर सकता। सो स्टेप अप योर गेम, थोड़ा सा कस्टमर को गाइड किया करें। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं, दिल भी लाइक कि यार आपकी कोटेशन जो है ना वो 3 लाख की बन रही है, लेकिन फलां जगह से मैंने कोटेशन ली है वो 2,90,000 की लग रही बन रही है मुझे। वहीं पे हम जब देखते हैं उस कोटेशन को के अंदर हमने लगा के दिया हुआ है i7 14700K लेट्स सपोज, और उसके साथ हमने एक अच्छा कूलर आईडी कूलिंग का FX360 इन्फिनिटी वगैरह कुछ इस तरह का कूलर लगा के दिया। वहीं पे वो जो दूसरा सेलर होता है, दूसरी कोटेशन होती है, उसके अंदर एक एयर कूलर लगा हुआ होगा, या फिर उसके अंदर जो है ना वो 15,000 का थंडर का बोरा शोरा लगा हुआ होगा, कोई ऐसे कूलर्स लगे हुए होंगे। तो प्लीज सेलर से भी मेरी ये एक इल्तिजा है कि अगर आप लोग कस्टमर को कोई चीज दे रहे हो, कोटेशन दे रहे हो, आप जिस तरह की स्पेक्स उसको रेफर कर रहे हो उसी के हिसाब से कूलिंग सोल्यूशंस भी उसको रेफर करो कि यार आपको ये कूलिंग सोल्यूशन अच्छा रहेगा, ये वाला कूलिंग सोल्यूशन आप लोगों को लगाना चाहिए। इसके अलावा एक और स्कैम भी मैंने इसी कूलिंग सोल्यूशन से रिलेटेड बहुत मार्केट में देखा है। व्हाट दे डू इज कि वो 14,900K के साथ आपको 10,000 का कूलर तो लगा देंगे, साथ ही साथ क्या करेंगे, सिंपली वो बायोस में जाके 14,900K की जो पावर कंजम्पशन है वो 130-140 वाट पे लिमिट कर देंगे। वो कूलर उसको ठंडा तो रख रहा होता है, टेम्परेचर तो कम कर रहा होता है, बट 14,900K जो है इंटेल की डिफॉल्ट लिमिट होती है 253 वाट्स और इट कैन कंज्यूम अप टू 360 वाट। तो आप खुद सोचो, एक प्रोसेसर जो 300 वाट तक कंज्यूम करता होता है, 250 वाट कंज्यूम करता है, वो अगर 130-140 वाट पे लिमिट हो जाएगा तो वो परफॉर्मेंस कैसी आपको प्रोवाइड करोगा? वो लिटरली हाफ परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करोगा। दिस इज समथिंग जो आपको आल्सो कंसीडर करनी चाहिए। दीज वर ऑल 4 थिंग्स जिनके बारे में आज मैं बात करना चाह रहा था आपसे। इफ यू वांट एनी कोटेशन एटसेट्रा तो यू कैन श्योरली मैसेज अस ऑन आवर इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप, और हमारी वेबसाइट भी आप जो विजिट कर सकते हैं, वहां पे भी प्री बिड्स भी आपको मिल जाती हैं। एंड रेस्ट एश्योर्ड, आपको जितनी भी हमसे कोटेशन मिल रही होंगी, जितनी भी आपको प्री बिड्स देखने को मिलेंगी, ऑल ऑफ देम विल बी बैलेंस्ड परफेक्टली, जहां पे आपको किसी भी चीज पे ना खामखा का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा होगा। अगर आपको फिर भी कोई चीज सस्ती चाहिए ही चाहिए तो वेल वी ऑल्सो हैव अ प्राइस मैच पॉलिसी, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। मेक गुड डिसीजंस एंड वेल थॉट डिसीजन। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।